हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे हम किसी भी टॉपिक को पढ़ लें तो हम भूलें ना, या फिर आप सोचते होंगे कि यार हमारी क्लास में तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो फिर वो भूलते ही नहीं है, ऐसा क्यों होता है। और हम वही चीज़ 1000 बार पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। जब कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है या पूरी क्लास से कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो बंदा सबसे पहले खड़ा हो जाता है और क्वेश्चन का आंसर देता है, लेकिन हम नहीं दे पाते। क्यों भाई? वो भी इंसान है और आप भी इंसान हो। जितनी मेमोरी उनके पास है उतनी ही आपके पास है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है हमारे लोगों के बीच कि वो जो बंदा होता है वो फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे देता है, लेकिन कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो कि वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, बल्कि उनको पता होता है, उन्होंने पढ़ रखा होता है पहले से, लेकिन तब भी वो आंसर नहीं दे पाते। भाई क्यों? तो इस क्यों का आंसर आज मैं आपको दूंगी, क्योंकि लगभग सबके दिमाग में होता है कि भाई ऐसा क्यों होता है और हम तो लगभग पढ़ लेते लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 ट्रिकें बताऊंगी, उससे ही आपकी लाइफ में यूँ चेंजेस आ जाएगा कि आप सोचोगे यार गजब दीदी आपने क्या बता दिया, मतलब लाइफ तो एकदम मस्त हो गई है और अब तो सब कुछ दिमाग में बढ़िया बैठा है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है हम फटाफट जवाब दे देते हैं। तो ये क्या आपने पहले क्यों नहीं बता दिया, आप कहाँ थे अभी तक, आप ऐसे ही कहने वाले हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज की जो पहली ट्रिक है वो ये है कि आपको कोई चीज़ जब पढ़ते हो तो कोई चीज़ें आपको फटाफट याद हो जाती है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको याद ही नहीं होते। आप उसमें इतनी मत्थामारी करते हो लेकिन फिर भी आपको याद नहीं होते। भाई क्यों? तो क्यों कहता है तो देने आपकी बहन आई है। तो स्टार्ट कर रही हूँ कि आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ा और आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर आपको क्या लगता है कि यार कितना इजी टॉपिक है और इसको तो मेरे को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक बार पढ़ लूँगा और फटाफट दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप पढ़ा करते हो लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको वो डिफ़िकल्ट लगता है, इजी लगता ही नहीं है। और डिफ़िकल्ट इजी तो कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ हमारे दिमाग का फितूर है। यानी कि अगर हमें कोई टॉपिक पढ़ने में अच्छा लग रहा है और उसमें हमें इंटरेस्ट आता है तो फिर क्या होता है कि वो हमें इजी लगता है, और जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता, मन नहीं लगता, वो हमें डिफ़िकल्ट लगता है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी चीज़ आपको पढ़नी है तो उसके पीछे कहानी होती है, उस कहानी को जानना है। और अगर कहानी नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, आप इतने बड़े हो गए कि आप किसी कहानी तो लिख ही सकते हो भाई, राइटर हो आप लोग। मतलब अपने अंदर एक ऐसी कला रखो कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके पीछे पहले कहानी लिखो। अब आप कहोगे दीदी इतना समय तो है नहीं कि हम कहानी लिखें फिर उसको पढ़ें फिर समझें, तो भाई फिर ऐसे ही रहोगे ना, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको कैसे याद रहेगा। वो जो स्टूडेंट है वो यही करते हैं कि वो कहानी समझते हैं, उसको आसपास की जगह से रिलेट करते हैं और फिर उसको अच्छे से उनको समझ आता है। फिर हम लोग सोचते हैं यार इनको कैसे याद हो गया, लेकिन जब हम लोग सो रहे होते हैं, जब हम टीवी देख रहे होते हैं, जब हम फ़ोन चला रहे होते हैं, या जब हम अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहे होते हैं, या फिर जब हम अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहे होते हैं, तब वो उनके साथ वो भी ऐसी बातें करते होंगे, लेकिन जब वो बातें करते होंगे तो पेन कॉपी लेके बैठ जाते होंगे और एक स्टोरी लिखा करते होंगे और उस स्टोरी के बेस पे वो लोग बातें किया करते होंगे, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर समझ पाते। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते या फिर आप नहीं समझ पाते, तो क्यों? इसका आपको जवाब मिल गया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो मैं आगे दूसरी ट्रिक बताती हूँ। पहली ट्रिक कंप्लीट हो गई है और दूसरी ट्रिक ये थी कि रिवीजन कैसे करते हैं। तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप कोई भी टॉपिक को पहली बार पढ़ें तो उसका जो दूसरा रिवीजन है वो 3 दिन के बाद करें, और उसका जो तीसरा रिवीजन है वो 7 दिन के बाद करें, और उसके बाद जो चौथा है वो 7 दिन के बाद करें, और जो 5वां है वो 9 दिन के बाद, यानी कि 9वें दिन करें। यानी कि पहले तीसरे दिन करना है, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन, फिर 9वें दिन, आपको ऐसे करना है। और फिर वो टॉपिक जब आप 5 बार पढ़ लोगे तो वो आपके दिमाग में, अगर आप 100 साल के बाद भी जब बुढ़े हो जाओगे और कोई आपसे पूछेगा कि पता था, मान लो आप बुढ़े हो गए और कोई कहता कि आपको ये टॉपिक पता है, ये देखो हमने आज क्या पढ़ा, तो कहोगे हाँ भाई मेरे को पता है। तो आप जब बताओगे तो कहोगे अरे आपको अभी तक याद, कहोगे हाँ। तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको कैसे याद हो गया था, क्योंकि मैं तो याद करता हूँ फिर मैं भूल जाता। तो फिर आप उसको ट्रिक बताओगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही याद करना है कि आप बुढ़ापे तक ना भूल पाएँ। तो आपको ऐसे ही याद करना है। ये ट्रिकें जब मैंने फॉलो की थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और कोई चीज़ ऐसी है जो कि थ्योरी बेस है और आपको याद करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो आपको क्या करना है कि भाई आजकल तो ज़माना बहुत फास्ट है, सबके पास पर्सनल फ़ोन होते हैं, या तो फिर लैपटॉप होता है, या तो फिर एक इतनी बड़ी चिप टाइप की आती है, उसमें भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो उससे
लगभग लोगों के पास होता है, तो वो क्या करें कि अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ले, या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसमें आप रिकॉर्ड कर ले अपनी आवाज़ में, और अपने तरीके से आप उसको समझाएं। और फिर उसको आप जब भी फ्री हो या फिर काम कर रहे हो तो उस वक्त लीड लगा के आप काम करते जाओ, उसको सुनते जाओ, तो फिर आपको वो चीज़ एकदम मस्त तरीके से याद हो जाएगी। तो ये याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, मैंने फॉलो किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे मेरी लाइफ में बहुत चेंजिंग आई। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर याद करें। और कोई भी चीज़ पढ़ने के पहले उसके जो पीछे कहानी है वो ज़रूर पढ़ें, और उससे आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।